नमस्कार, मैं स्वर्ण प्रभा। आप देख रहे हैं आज का मुख्य समाचार। ओडिशा में बारिश आने वाली है। मौसम विभाग ने इसी जगह बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में अब जमीनों का भी बनेगा आधार कार्ड। 14 अंक नंबर खत्म करेगा फ्रॉड। सैटेलाइट से रखी जाएगी नजर। 55 साल पुराने अगस्ती बना पहचान। दिल्ली विश्वविद्यालय के बॉटनी विभाग में खड़ा हरियाली का जीवित इतिहास। 1929 का बीकानेर हाउस। 8 एकड़ से बसा ये दिल्ली का शाही महल विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद। केंदुझर में आधी रात को लगी आग में ट्रक जलकर खाक। शॉर्ट सर्किट का शक। ओडिशा विधानसभा बजट सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक। भगवान लिंगराज का महाद्वीप तय समय पर पहले उठाया गया। भुवनेश्वर बनेगा IT हब। राज्य की अर्थव्यवस्था होगी मजबूत। मुख्यमंत्री आज रत्न भंडार का करेंगे रिव्यू। बोलोनगिर के दलित टोलों में पानी की सप्लाई। स्ट्रीट लाइट काट दी गई। लोगों ने जातिगत भेदभाव का आरोप लगाया। पूरी श्री मंदिर के पास आग लग गई। ट्रांसफर आग की चपेट में आ गई। जयपुर शहर में भीषण आग लग गई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के तौर पर तारिक रहमान के शपथ ग्रहण के समारोह में शामिल होंगे। गृह मंत्री ने देश का पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बेस्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लॉन्च किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने AI इंडिया इम्पैक्ट समिट 2026 में ग्लोबल लीडर्स का स्वागत किया। ओडिशा से सर्दी गायब होने लगी है। आज कुछ जिलों में पारा बढ़ गया है और सर्दी का असर फिर से कम हो गया है। पिछले हफ्ते अलग अलग जिलों में ठंड कम हुई थी, वहीं धीरे धीरे और भी कम होने लगी। ओडिशा के कंधमाल जिले से सबसे ठंडे और सबसे ठंड शहर फुलबानी में हल्की ठंड का प्रकोप जारी है। इसी तरह कोरापुट, झारसुगुड़ा और राउरकेला में भी हल्की ठंड का प्रकोप जारी है। दिल्ली में जमीन जायदाद से जुड़े धोखाधड़ी और कबूतरबाजी अब इतिहास बनने वाली है। दिल्ली सरकार ने राजधानी की हर इंच जमीन का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब इंसानों की तरह हर जमीन का भी अपना एक यूनिक आधार कार्ड होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐलान किया है कि दिल्ली की हर प्रॉपर्टी को 14 अंक विशिष्ट पहचान संख्या दी जाएगी, जिसे भू आधार नाम दिया गया है। सरकार ने दावा किया है कि सिस्टम भ्रष्टाचार के खिलाफ एक डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक के साबित होगी। दिल्ली विश्वविद्यालय के बॉटनी विभाग की पहचान सिर्फ शैक्षणिक संस्थान के रूप में नहीं, बल्कि जीवन हरित परिसर के रूप में भी है। लॉन में मौजूद अगस्तीस का पेड़ विशेष रूप से ध्यान खींचता है। वर्ष 1970 में लगाया हुआ यह पेड़ आज 55 इयर्स पुराना हो चुका है। इसकी खासियत यह है कि यह पेड़ चारों तरफ फैलने की बजाय सीधा ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में एक आलीशान महल है जो कि 97 इयर्स पुराना है। आजादी से पहले बना हुआ ये आलीशान महल आज भी अपनी शान शौकत और खूबसूरत के लिए जाना जाता है। देश विदेश से लोग इसे देखने के लिए आते हैं। हालांकि इसका इतिहास बहुत कम लोग जानते हैं। दरअसल इस खूबसूरत महल को नाम बीकानेर हाउस दिया गया है, जिसे कभी निवास के लिए इंडिया गेट के पास बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने 1929 में करवाया था। रविवार रात को ओडिशा के केंदुझर जिले में नारायणपुर डुबरी रोड पर रामचंद्र के पास हवाई ट्रक में भीषण आग लग गई। सूत्रों के मुताबिक गाड़ी में अचानक आग लग गई और कुछ ही देर में वह आग लपटों में घिर गई। ट्रक की बुरी तरह जलने से आसमान में धुएं का घना गुब्बार उठने लगा, जिससे आसपास लोगों और व्यस्त गाड़ियों में आने जाने वाले में दहशत फैल गई। ओडिशा विधानसभा का बजट सेक्शन मंगलवार को शुरू होने वाला है। उससे पहले सोमवार को ऑल पार्टी मीटिंग होगी। विधानसभा स्पीकर ने सेक्शन को ठीक से और सही तरीके से चलाने के लिए सुबह 11:30 बजे ओडिशा के विधानसभा परिसर का मीटिंग बुलाई है। मीटिंग दौरान स्पीकर रूलिंग पार्टी और अपोजिशन दोनों में सहयोग मांगने की उम्मीद है। आने वाले सेक्शन में एजेंडा बिजनेस शेड्यूल पर चर्चा होने की संभावना है। महाशिवरात्रि पर हर जगह भक्ति का माहौल था। ओडिशा के लिंगराज मंदिर में तय समय से पहले महादीप जलाया गया। रात के 10:30 बज रहे थे और महादीप रात 38 बजे जलाया गया। लिंगराज मंदिर में हजारों भक्त ने दिए जलाए और व्रत रखा।
महाशिवरात्रि पर लिंगराज मंदिर में लाखों भक्त जमा हुए हैं। ओडिशा राज्य की इकोनॉमी और मजबूत होगी। भुवनेश्वर आईटी हब बनेगा। कटक, भुवनेश्वर, पुरी, पारादीप को मिलाकर एक इकोनॉमिक रीजन तैयार किया जा रहा है। इसे केंद्र सरकार के बजट में शामिल किया जाएगा। इससे ओडिशा इकोनॉमिक रूप से और मजबूत होगा। इसके लिए केंद्र सरकार के बजट में 5,000 करोड़ रुपए का इंतजाम किया गया है। स्मार्ट सिटी स्कीम के साथ साथ सेमीकंडक्टर वगैरह प्रोजेक्ट में राज्य की इकोनॉमिक मजबूत होगी। आने वाले दिनों में यह सबसे अच्छी इकोनॉमिक कैपिटल बनने जा रही है, ऐसा मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने कहा। रत्न भंडार का आज रिव्यू। शिव मंदिर के रत्न भंडार का रिव्यू करने के लिए सुबह 11 बजे मीटिंग होगी। पहले कानून मंत्री मीटिंग करेंगे, फिर मुख्यमंत्री रिव्यू करेंगे, फिर मुख्यमंत्री मोहन मांझी जेमस्टोन की इन्वेंट्री का रिव्यू करेंगे। ओडिशा के बोलनगरी जिले के तुरेकेला ब्लॉक के डुमिर चुआन गांव से जातिगत के आधार पर भेदभाव के आरोप सामने आए हैं। जहां एक दलित बस्ती के लोगों का दावा है कि उनके पानी की सप्लाई और बुनियादी सुविधाओं की जानबूझकर बाधित किया गया है। रविवार देर रात को श्री जगन्नाथ मंदिर के पास बड़ा दांडा इलाके में आग लग गई, जिसमें भक्तों और स्थानीय लोगों में चिंता फैल गई। चश्मदीदों ने बताया कि आग पर काबू पाने से पहले 1 घंटे तक से ज्यादा समय तक ट्रांसफर में आग लग रही। सूचना मिलने पर फायर सर्विस के लोगों मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पा लिया, जिसके वजह से आसपास जगहों तक आग नहीं फैल पाई। ओडिशा के जयपुर शहर में भीषण आग लग गई। विक्रमदेव यूनिवर्सिटी के सामने एक रोड में आग लग गई। आग लगने का कारण साफ नहीं है। फायर ब्रिगेड ने आग को बुझाने में जुटी है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और विदेश सचिव विक्रम मिश्री मंगलवार को तारिक रहमान के बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण समारोह में भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। बांग्लादेश नेशनल पार्टी के चेयरमैन तारिक रहमान बांग्लादेश के संसदीय चुनाव में भारी जीत के बाद 17 फरवरी के देश को प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में महात्मा मंदिर में भारत का पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बेस्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लॉन्च किया। अपने भाषण में श्री शाह ने कहा कि जैसे डायरेक्ट प्रॉपर्टी ट्रांसफर स्कीम ने देश की 15 लाख करोड़ रुपए बचाए हैं, वैसे ही इस सिस्टम को कोई गड़बड़ नहीं होगी। दुनिया भर के टेक्नोलॉजी लीडर्स के देश की राजधानी में होने वाली AI इंडिया इम्पैक्ट समिति के लिए भारत आ चुका है। साथ में हो रही AI इंडिया एक्सपो का उद्घाटन आज बाद में PM नरेंद्र मोदी भारत मंडपम में करेंगे। एक्स पर एक पोस्ट में डेलीगेट्स के स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये गर्व की बात है कि दुनिया भर से लोग इस समिति में शामिल हो रहे हैं।